नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। मतलब इसने लाखों लोगों को दुनिया भर में इम्पैक्ट किया है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास एक सोर्स मटेरियल भी है जो इसके आप कह सकते हैं 5 मेन आइडियाज को समराइज करता है। तो आज इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये 5 सबक क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये छोटी छोटी आदतें जो कभी-कभी दिखती भी नहीं, कैसे हमारी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं। और हाँ, और ये भी कि इन प्रिंसिपल्स को हम अपनी लाइफ में असल में उतारें कैसे, वो प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे फेमस सबक से। पहला आइडिया ये है कि कामयाबी किसी एक बड़े धमाके से या रातों रात नहीं मिलती, सही। बल्कि ये मिलती है रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार सुधारों से। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, पर इसकी जो गहराई है वो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। हम हमेशा किसी बड़े मोटिवेशनल बूस्ट का या किसी परफेक्ट मौके का इंतजार करते हैं। और जेम्स क्लियर इसे समझाने के लिए ना एक बड़ा जबरदस्त गणित इस्तेमाल करते हैं, वो 1% वाला रूल। हाँ, 1% रूल। कि अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो शुरू से 37 गुना बेहतर हो सकता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, कमाल का है ये। लेकिन यहाँ एक सवाल है, शुरू में तो ये 1% न दिखता होगा न महसूस होता होगा, तो लोग टिके कैसे रहते हैं इस पर? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और इसका जवाब है वो जिसे क्लियर कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब एक ऐसा वक्त आता है शुरुआत में, हाँ। हफ्तों या शायद महीनों तक, जब आप मेहनत तो कर रहे होते हैं, वो 1% डाल रहे होते हैं, पर रिजल्ट्स दिखते नहीं। अच्छा। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है बेकार है सब, जबकि असल में वो सारी मेहनत जमा हो रही होती है। बस वो ब्रेक थ्रू पॉइंट आने वाला होता है। तो मतलब शुरू में पेशेंस, सब्र रखना बहुत जरूरी है। हाँ। और शायद ये 1% वाला नजरिया अपनाने से वो प्रेशर भी कम हो जाता है जो बड़े टारगेट सेट करने से आता है। बिल्कुल, एकदम सही। बड़े लक्ष्य देख के आदमी घबरा जाता है कई बार, लेकिन जब फोकस सिर्फ आज कल से 1% बेहतर करने पर हो तो वो मैनेजेबल लगता है, डूएबल लगता है। आपको पूरा पहाड़ एक दिन में नहीं चढ़ना है, बस एक छोटा कदम लेना है, और इससे कंसिस्टेंसी बनती है। और आखिर में जीत उसी की होती है जो कंसिस्टेंट रहता है, चाहे कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। सही बात है। तो ये हुआ पहला सबक, छोटी आदतें बड़ा असर और सब्र का महत्व। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया कि छोटे कदम जरूरी हैं, तो सवाल ये कि ये कदम लगातार उठाएं कैसे? हाँ, यहीं पर दूसरा सबक आता है। दूसरा सबक गोल्स यानी लक्ष्य पर नहीं बल्कि सिस्टम्स यानी प्रक्रिया पर ध्यान देना। हम सब लक्ष्य बनाते हैं, वजन कम करना है, नई भाषा सीखनी है, पैसे बचाने हैं, पर क्लियर कहते हैं सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं है। हाँ, क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं, है ना। हर खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर कैंडिडेट नौकरी पाना चाहता है। तो सिर्फ लक्ष्य होने से क्या होता है? फर्क लाता है आपका सिस्टम, वो प्रोसेस जो आप रोज फॉलो करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य तो मंजिल है, सिस्टम वो रास्ता है जो आप रोज बनाते हैं। और क्लियर ने इस बात को एक बड़ी पावरफुल लाइन में कहा है। उनकी किताब से एक कोट है जिसका मतलब कुछ ऐसा है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिरते हैं। हाँ, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। ये सुनने में शायद थोड़ा हार्श लगे, पर इसमें सच्चाई बहुत है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि आपकी किस्मत आपके इरादों पर उतनी डिपेंड नहीं करती जितनी आपकी रोज की प्रक्रियाओं पर करती है। एक अच्छा सिस्टम आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा ही, एक खराब सिस्टम आपको पीछे खींचेगा, चाहे इरादे कितने ही बुलंद क्यों ना हो। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी का गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, ठीक है। अब एक कमजोर सिस्टम क्या होगा? मैं ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करूंगा। ये बहुत वेग है। हाँ, मतलब कैसे? एग्जैक्टली। अब एक मजबूत सिस्टम क्या हो सकता है? मैं हर महीने सैलरी आते ही उसका 15% एक अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालूंगा और अपने हर खर्च को एक ऐप में ट्रैक करूंगा। देखिए, दूसरा वाला कितना स्पेसिफिक है, एक्शन लेने लायक है। तो सिस्टम बनाने से फोकस नतीजे से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है, और शायद इससे वो फ्रस्ट्रेशन भी कम होती होगी जब रिजल्ट्स एकदम से नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता है कि आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। देखिए, नतीजे हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बहुत सारे बाहरी फैक्टर्स होते हैं, पर आपका प्रोसेस, आपके एक्शन, आपका सिस्टम, ये आपके कंट्रोल में है। जब आप सिस्टम पर फोकस करते हैं
तो आप ज्यादा कंट्रोल में महसूस करते हैं। आप अपनी कोशिशों पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ अनिश्चित नतीजों पर। और समय के साथ एक अच्छा सिस्टम नतीजा लाता ही है। तो दूसरा सबक यही है, गोल सेट करें पर अपनी एनर्जी सिस्टम बनाने और उसे फॉलो करने में लगाएं। यस, ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। ज्यादातर तो हम सिर्फ गोल पर ही अटके रहते हैं। अच्छा, अब तीसरे सबक पर आते हैं, और ये मुझे पर्सनली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कौन सा? ये है नतीजे, आउटकम पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान, आइडेंटिटी पर फोकस करना। क्लेयर कहते हैं कि आदत बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है अपनी पहचान बदलना। हाँ, मतलब ये कहने के बजाय कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, ये सोचना कि मैं एक नॉन स्मोकर हूँ, या मुझे ज्यादा दौड़ना है के बजाय मैं एक रनर हूँ। ये एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। हमारी आदतें ना अक्सर हमारी जो गहरी मान्यताएं होती हैं अपने बारे में, हमारी जो सेल्फ इमेज होती है, उसी का आईना होती हैं। अच्छा। हाँ। अगर आप मन ही मन खुद को ऐसा मानते हैं जो फिट नहीं है, तो आपके लिए रोज एक्सरसाइज करना हमेशा एक जंग जैसा रहेगा, क्योंकि वो आपकी मानी हुई पहचान के खिलाफ जा रहा है। लेकिन अगर आप अपनी पहचान को ही बदलना शुरू करें, अगर आप ये यकीन करना शुरू करें कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो हेल्दी चॉइस लेना आपके लिए ज्यादा नेचुरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अपनी पहचान बदलना, ये सुनने में तो अच्छा है, पर असल में कैसे करें? क्या ये शुरू में बस खुद से झूठ बोलना या वो फेक इट टिल यू मेक इट जैसा नहीं है? ये काम करता है क्या? हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। देखिए, ये फेक इट टिल यू मेक इट से थोड़ा अलग है। ये झूठ बोलने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप चुनें कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। अच्छा। और फिर छोटे छोटे कामों से उस पहचान को साबित करें। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो उस नई पहचान से मेल खाता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप अपने दिमाग को एक सबूत दे रहे होते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही हूं। जैसे अगर आप एक पढ़ने वाले बनना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना भी उस पहचान को मजबूत करता है। अगर आप समय के पाबंद व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हर मीटिंग में 5 मिनट पहले पहुंचना उस पहचान को सच बनाता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे सबूत जुड़ते जाते हैं और आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। तो मतलब फोकस इस पर होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ आप क्या पाना चाहते हैं। और हर छोटा एक्शन उस बनने के प्रोसेस का हिस्सा है। बिल्कुल। इससे एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है, आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं? इस पर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पहचान आपकी आदतें तय करती हैं और आपकी आदतें आपके नतीजे लाती हैं। जब आपकी आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे फॉलो करना वो काम नहीं रहता, वो बस आप हैं। ये आदत बदलने का सबसे टिकाऊ तरीका लगता है फिर तो। हाँ, बिल्कुल। इस बात में काफी गहराई है। पहचान पर फोकस करना आदत को सिर्फ एक टू डू लिस्ट आइटम से कहीं ज्यादा बना देता है। अच्छा, अब चौथे सबक की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये आदत बनाने के कैसे पर फोकस करता है। हाँ, हैबिट लूप। हाँ, क्लेयर ने आदत बनने के प्रोसेस को 4 हिस्सों में बांटा है: संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और पुरस्कार, रिवॉर्ड। जी। ये मॉडल समझाता है कि कोई भी आदत कैसे काम करती है। संकेत वो ट्रिगर है जो दिमाग को इशारा देता है, जैसे सुबह उठना। लालसा वो इच्छा है जो उस आदत से जुड़े इनाम के लिए होती है, जैसे कॉफी पीने की इच्छा। प्रतिक्रिया वो असल आदत है जो आप करते हैं, जैसे कॉफी बनाने। और पुरस्कार वो फायदा है जो आपको मिलता है और जो दिमाग को कहता है कि अगली बार फिर यही करना, जैसे कैफीन का किक। हर आदत, अच्छी या बुरी, इसी लूप पर चलती है। और इसी हैबिट लूप को समझकर क्लियर ने अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियम दिए हैं। हमें अच्छी आदतों को बनाना है। पहला, स्पष्ट; दूसरा, आकर्षक; तीसरा, आसान; और चौथा, संतोषजनक। हाँ, ये 4 नियम। सोर्स में कुछ उदाहरण भी दिए हैं इसके, जैसे अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है, तो रात को ही जिम के कपड़े सामने रख दो। इससे वो स्पष्ट भी हो गई और आसान भी। हाँ, बिल्कुल। या जैसे पानी ज्यादा पीना है, तो एक पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर रखो। सही। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का, मतलब रुकावट। हमारा दिमाग ना नेचुरली आलसी है, वो कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनना चाहता है। हाँ, ये तो है। तो अच्छी आदत बनाने के लिए हमें उसके रास्ते की रुकावटें कम करनी होंगी। जिम के कपड़े पहले से निकाल कर रखना एक रुकावट सुबह कपड़े ढूंढना कम कर देता है। किताब को बिस्तर के पास रखना पढ़ने की शुरुआत को आसान बना देता है। इसे कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदत करना आसान हो जाए।
लेकिन वो चौथा नियम सैटिस्फाइंग, उसका क्या? कई अच्छी आदतें हैं जिनका इनाम तुरंत नहीं मिलता, जैसे एक्सरसाइज का फायदा महीनों बाद दिखता है, पैसे बचाने का सालों बाद। तो इन्हें तुरंत सैटिस्फाइंग कैसे बनाएं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारा दिमाग तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है ना? तुरंत इनाम। इसके लिए कुछ तरीके हैं। एक है हैबिट ट्रैकिंग। अच्छा। हाँ, हर बार जब आप आदत पूरी करें, उसे कहीं मार्क करें, कैलेंडर पर क्रॉस लगा दें या ऐप में टिक कर दें। ये छोटी सी जीत जो है ना, ये तुरंत संतोष देती है और प्रोग्रेस दिखाती है। ये बढ़िया आइडिया है। दूसरा तरीका है आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको पसंद है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। जैसे आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। हाँ हाँ। या फिर कोई छोटा सा तुरंत रिवॉर्ड सेट कर लें कि अगर इस हफ्ते टारगेट पूरा हुआ तो खुद को कोई छोटी सी ट्रीट देंगे। मेन बात यह है कि दिमाग को फौरन कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलना चाहिए ताकि वो उस आदत को दोहराने के लिए तैयार हो। समझ गई। तो ये तो हुए अच्छी आदतें बनाने के नियम, लेकिन हम सब बुरी आदतों से भी तो जूझते हैं। तो पांचवा और आखिरी सबक इसी पर है, बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। और जवाब सीधा है, उन्हीं 4 नियमों को उलट देना। बिल्कुल। अगर अच्छी आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना है तो बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसे बनाना होगा, पहला अदृश्य, इनविजिबल, दूसरा अनाकर्षक, अनअट्रैक्टिव, तीसरा मुश्किल, डिफिकल्ट, और चौथा असंतोषजनक, अनसैटिस्फाइंग। तो इसका मतलब है कि बुरी आदत के ट्रिगर यानी संकेत को छुपा दो या हटा दो। हाँ, उसकी तरफ जो खिंचाव है उसे कम करो, उसे करना मुश्किल बना दो, और उससे जो मजा या फायदा मिलता है या लगता है कि मिलता है उसे खत्म या कम कर दो। एकदम सही। जैसे अगर कोई सोशल मीडिया पर बहुत टाइम वेस्ट करता है तो वो ऐप्स को फोन की होम स्क्रीन से हटा सकता है। अदृश्य। हाँ, नोटिफिकेशंस बंद कर सकता है, अनाकर्षक। या ऐप